तो दोस्तों देखिए, ये सब मैं बैटरी का रीडिंग ले लिया हूँ और इन सब बैटरी का वोल्टेज रहना चाहिए 2 पॉइंट के एवरेज, मतलब 2.2 के अंदर अंदर रहेगा सारे बैटरी का वोल्टेज। लेकिन वो 1.99 1.98 तक आएगा तो भी चलेगा। तो इसका काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो उस रूम में हमारा एक आईपीएस है, उसको हम ऑफ करते हैं तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब है, ये होता है एसएमआर। तो ये बैटरियों को चार्ज करता है ये मशीन। तो अभी हम ऑफ़ कर दिए हैं, तो उसको ऑफ करके हम बैटरी वोल्टेज का रीडिंग ले रहे थे और उस खाते में लिख रहे थे कौन सा बैटरी सही है और कौन सा बैटरी सही नहीं है। तो उसको लिख के रखना पड़ेगा, फिर उसको नया चेंज करना पड़ेगा और सब बैटरी को। तो आज का काम कुछ ऐसा ही है। तो चलिए आपको उस तरफ जाके अच्छे से समझाता हूँ। तो हमारा वायरमैन सप्तम दास ऐसे काम कर रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, और जो बाकी काम है उसको कर लेते हैं, फिर आपको कुछ बताऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक एडवेंचर ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारा कुछ काम है इन बैटरियों के ऊपर। तो हम आईपीएस को ऑफ किए हैं। आईपीएस क्या है और बैटरी का वोल्टेज कैसे बढ़ता है और उसका काम क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम आईपीएस को ऑफ किए हैं। वो जो सारे बैटरी दिख रहा है, वो सारे बैटरी का अभी वोल्टेज मेजरिंग करेंगे, फिर उस खाते में लिखेंगे। उसका काम क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले चलिए वोल्टेज मेजरिंग कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, इस मीटर से हमारा वोल्टेज मेजरिंग हो रहा है। तो ये सारे बैटरी का हम अभी वोल्टेज मेजरिंग करेंगे, उसके बाद बताऊंगा उसका काम क्या है। तो अभी मेरे दोस्त वो सारे बैटरी का वोल्टेज मेजरिंग करेगा। तो चलिए अभी अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा सारे बैटरी का वोल्टेज रीडिंग हम ले लिए हैं और लेके अभी उस खाते में लिख दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर बताऊँगा उसका काम क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये सब मैं बैटरी का रीडिंग ले लिया हूँ और इन सब बैटरी का वोल्टेज रहना चाहिए 2 पॉइंट के एवरेज, मतलब 2.2 के अंदर अंदर रहेगा सारे बैटरी का वोल्टेज। लेकिन वो 1.99 1.98 तक आएगा तो भी चलेगा। तो इसका काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो उस रूम में हमारा एक आईपीएस है, उसको हम ऑफ करते हैं तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब है, ये होता है एसएमआर। तो ये बैटरियों को चार्ज करता है ये मशीन। तो अभी हम ऑफ़ कर दिए हैं, तो उसको ऑफ़ करके हम बैटरी वोल्टेज का रीडिंग ले रहे थे और उस खाते में लिख रहे थे कौन सा बैटरी सही है और कौन सा बैटरी सही नहीं है। तो उसको लिख के रखना पड़ेगा, फिर उसको नया चेंज करना पड़ेगा और सब बैटरी को। तो आज का काम कुछ ऐसा ही है। तो चलिए आपको उस तरफ जाके अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो सारे बैटरी है ना, वो सब 1.99 और 1.98 तक रहेगा उसका वोल्टेज। और अगर उसके नीचे से आ जाएगा तो उसको हम ऐसे ही रीमार्क कर देते हैं और वो सारे बैटरी को चेंज करने के लिए। तो आज का काम कुछ ऐसा ही है। तो ये सब काम ख़त्म हो गया। पहले अभी थोड़ा बैटरी का पानी वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो इससे खोल के इसको हम चेक करते हैं। ये सही है। तो हमारा वायरमैन सप्तम दास ऐसे काम कर रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, और जो बाकी काम है उसको कर लेते हैं, फिर आपको कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों, ये बैटरी का काम क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे हमारा घर में लोकल सप्लाई रहता है, फैन लाइट वगैरह सब जलता है, ऐसे ही ये बैटरी उसके लिए बैकअप रहता है। जैसे हमारा एक घर में लोकल चले जाने के बाद इन्वर्टर में काम चलता है, ऐसे ही जैसे हमारा लोकल सप्लाई नहीं रहेगा, एटी सप्लाई नहीं रहेगा, तो ये बैटरी में वो सब सिग्नल जलेगा। नहीं तो भाई सब ब्लैंक हो जाएगा और फेलियर हो जाएगा। इसके लिए ये सब बैटरी बनाया गया है। और सिग्नल के लिए क्या क्या मतलब सप्लाई है मैं आपको बोल रहा हूँ। एक तो डीजी सेट है जो इमरजेंसी में चालू होता है, जैसे लोकल नहीं रहता है, 80 नहीं चलेगा। और ये आईपीएस भी ख़राब होने के कारण बैटरी का वोल्टेज भी नहीं बढ़ेगा, तो इसके कारण डीजी सेट को इमरजेंसी के लिए रखा गया है। और लोकल और 80 नहीं रहेगा तो ये बैटरी में 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक चला जाएगा। जो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है वो उसका बैकअप कितना ले रहा है। जैसे हमारा 109.9 रहना चाहिए, उससे नीचे आएगा तो बैटरी ज़्यादा बैकअप ले पाएगा, इससे नहीं ले पाएगा। तो इसलिए सारे बैटरी का रीडिंग हम ले रहे हैं। उनमें से कौन कौन सा बैटरी सही है और कौन कौन सा सही नहीं है,
उसको निकाल के फिर नया लगाएंगे तब भी अच्छा चलेगा, नहीं तो भाई सब फेलियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा बैटरी का पानी जो हम डालते हैं बैटरी में, उसका ग्रेविटी चेक करने के लिए ये सब दे रहे हैं। तो मेरा दोस्त अभी इसको चेक करेगा, आपको बताएगा कितना उसका ग्रेविटी रहना चाहिए और उसका काम क्या है। दोस्तों देखिए, मेरा दोस्त अभी बैटरी का पानी जो ग्रेविटी है उसका चेक कर रहा है। तो 1200 उसका पानी का लेवल रह रहा है, तो ये बैटरी सही है और अच्छे से चार्ज ले पाएगा। इसका मतलब अच्छे से ये चार्ज हो रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो 1200 से नीचे आएगा तो बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ही भाई रिस्क लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि 2.5 घंटा 2 घंटा के अंदर अंदर कितना वोल्टेज कम रहा है। तो उसी हिसाब से हम सबको खाते में लिख के सार को, जो हमारे ऊपर लेवल से जो सार है, इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद वो बैटरी जो ख़राब हुआ है उसको चेंज करने के लिए नया बैटरी आ जाएगा। तो सारे नहीं तो ये चेक नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होता है, जो सिग्नल देख रहा है ना आपको, जैसे गाड़ी खड़ा हुआ है लाइन में, और जो आगे जो रेड सिग्नल आपको दिख रहा है ना, देखिए वो वाला, वो सब मतलब ब्लैंक हो जाएगा और ये लाइन में कोई गाड़ी नहीं जा पाएगा। तो सारे स्टेशन में जाम लग जाएगा। तो ऊपर से सब कॉल करेंगे क्या हुआ है क्या हुआ है, ऐसे मतलब हड़बड़ी करा देंगे आपको, आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे उस टाइम में, क्योंकि फेलियर हो गया है ना। तो इसके लिए ये सब रखा गया है। ये सिग्नलों के लिए 4 सप्लाई रखा गया है, फास्टो 80 और ये बैटरी IPS का बैटरी और हमारा डीजी सेट और ये जो लोकल में चल रहा है जो करंट, वो सब। तो ये सब रिस्क काम है भाई, हम बहुत ध्यान से करते हैं, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का काम कुछ ऐसा ही है और ऐसे ही हम काम करते हैं। तो चलिए, और आधा घंटे के बाद थोड़ा बैटरी वोल्टेज जो हमारा ख़राब हुआ है उसको रीडिंग ले जाएंगे और खाते में लिख के यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा सारे बैटरी का वोल्टेज हम अच्छे से रीडिंग ले लिए हैं। हमारा 4 बैटरी ख़राब है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको 2-3 दिन में हम चेंज कर देंगे। तो आज का काम कुछ ऐसा ही था। तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, तो भाई हमारा ये जो ज़िंदगी है उसका कोई गारंटी नहीं है। आज हम जिंदा है, कल रहेंगे या ना रहेंगे वो भी पता नहीं है। तो इसीलिए भाई खुश रहो और अपना काम करो, और प्रकृति के लिए भी भाई कुछ करो। प्रकृति रहेगा तभी हम रहेंगे अच्छे से, नहीं तो हमारे जीवन में शांति भी नहीं मिलेगी। और ऐसे ऐसे भाई सिचुएशन आ रहा है ना, हम देख के पागल हो जाते हैं और हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया था भाई। एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था और वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, उसको मैं देख भी नहीं पाया मेरा आँखों से। इसीलिए भाई बोल रहा हूँ, ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। हर दिन अपना काम करो और प्रकृति के लिए कुछ करो और खुश रहो भाई। क्या मिलेगा ज़िंदगी में। तो भाई के साथ मैं सुबह बात कर रहा था, मतलब दोपहर के टाइम में उसके साथ ये हादसा हो गया। तो भाई इतना दुख हो रहा है, क्या बताएं भाई आपको। हाँ भाई, ऐसे ही तो फिर प्रकृति का नियम भी एक है, मतलब आए हैं धरती में तो सब चले जाएंगे। इसीलिए भाई जो हमको अभी अच्छे से रख रहा है जो प्रकृति, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे भाई। आप भी कीजिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ काम कीजिए आपका। तो काम ख़त्म होने के बाद प्रकृति के लिए कुछ कीजिए। प्रकृति कुछ नहीं मांगता है भाई, प्रकृति आपको बस एक पेड़ मांगता है। ठीक है, पेड़ लगाओ और धरती माँ को बचाओ, मैं बस इतना कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक एडवेंचर ब्लॉग में। तो चलिए अभी चलते हैं।